ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. So it says the image of an extended object placed perpendicular to the principal axis of a mirror will be erect if the object and the image are both real, the object and the image are both virtual, the object is real but the image is virtual, the object is virtual but the image is real. Okay. So what is given, हमारे पास एक मिरर है. इस तरह से मैं एक मिरर लेता हूँ. देखो मैं शेप नहीं बना रहा हूँ, अदरवाइज आप जज करोगे कि ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कैसा भी मिरर हो सकता है. मैंने ये बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है मिरर को. इट मीन्स ये जो मिरर है कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, प्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस है इस मिरर की, राइट. नाउ हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ हाइट है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए ना. उस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं, समथिंग लाइक दिस. देन एक इरेक्ट इमेज बनती है. इरेक्ट इमेज क्या होती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए. अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, देन जो करस्पॉन्डिंग इमेज आएगी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आएगी. ज़रूरी नहीं है कि मिरर के पीछे आए, यहाँ पे भी आ सकती है, ये भी पॉसिबल इमेज है. बट अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ रखा हुआ है, देन आपकी जो इमेज आएगी, राइट, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आएगी. मिरर के पीछे भी आ सकती है या मिरर के आगे भी आ सकती है. मिरर के आगे या पीछे से हमें मतलब नहीं है, बट प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड पे आना चाहिए. जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे आपकी इमेज भी आनी चाहिए. सो उसे हम कहते हैं इरेक्ट इमेज, राइट. सो हम इसमें डायरेक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं? ऊपर का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और जो नीचे का डायरेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होता है. सो आप इस तरह से कह सकते हो कि अगर आपका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव है, देन करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आएगी, बिकॉज सेम साइड पे आएगी. एंड अगर आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, देन आपकी जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो भी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी. सो आप देखो कि इस केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, ये हमेशा पॉजिटिव होता है. हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा? बिकॉज एच ओ और एच आई के जो साइन है वो सेम है. या तो दोनों पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा, है ना. नेगेटिव बाय नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है. सो जो मैग्नीफिकेशन होता है इरेक्ट इमेज का वो पॉजिटिव होता है. ना मैग्नीफिकेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज माइनस वी बाई यू मिरर के केस में. ना आप देखो कि जो m है मैग्नीफिकेशन वो पॉजिटिव है. इट मीन्स जो v बाई यू होगा ये नेगेटिव होगा. ये नेगेटिव क्यों होगा? बिकॉज इसके आगे एक माइनस का साइन लगा हुआ है. अगर आपके m को पॉजिटिव होना है देन v बाई यू नेगेटिव होगा, बिकॉज उसके आगे एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा है. सो माइनस ऑफ माइनस, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना. सो जो v बाई यू की हम बात कर रहे थे वो कैसा होगा? नेगेटिव. इरेक्ट इमेज के लिए जो v बाई यू होगा वो नेगेटिव होगा. इट मीन्स v और u का जो साइन है वो अपोजिट होगा. अगर आपका जो u है वो पॉजिटिव है, देन जो v होगा वो नेगेटिव होगा. एंड अगर आपका जो u है वो नेगेटिव है, देन जो v होगा वो पॉजिटिव होगा. बस इतना ही था. अब देखो क्वेश्चन हो गया. अगर आपका u पॉजिटिव है, इट मीन्स ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट. और अगर आपका जो v है वो नेगेटिव है, इट मीन्स जो इमेज है वो कैसी है? रियल इमेज है. अगर आपका जो u है वो नेगेटिव है, इट मीन्स आपका रियल ऑब्जेक्ट है. एंड अगर आपका जो v है वो पॉजिटिव है, इट मीन्स आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है. सो आप देखो कि ये जो दो केस बन रहे हैं, है ना, u पॉजिटिव v नेगेटिव, इट मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, और u नेगेटिव v पॉजिटिव, इट मीन्स रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज होना चाहिए. लाइक ये आपको आता है ना कि हम कैसे जज करते हैं. लाइक u आपका ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है और जो v है वो आपका इमेज के लिए डिफाइन होता है. अगर हम बात करते हैं मिरर की, सो अगर आपका जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, इट मीन्स मिरर के पीछे है, इट मीन्स वो कैसा है? वर्चुअल है ना. और अगर आपका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, इट मीन्स मिरर के सामने है, इट मीन्स वो रियल है. सो अगर आपका u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे है, सो वो वर्चुअल होगा. u नेगेटिव मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने है, सो वो रियल ऑब्जेक्ट है. आपका जो v है वो मिरर के पीछे है, इट मीन्स
आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है ना, मिरर के पीछे इमेज बन रही है। और अगर आपका जो वी है वो मिरर के सामने है, बेसिकली जो वी है वो नेगेटिव है। सो बेसिकली आपका जो इमेज बन रही है वो मिरर के सामने बन रही है, सो आपकी रियल इमेज है ना। सो यहाँ से आप कह सकते हो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज, दिस इज द केस ऑफ इरेक्ट इमेज। तो आप जाके चेक करो। The object and image both are real, nahi. The object and the image are both virtual, nahi. The object is real but the image is virtual, yes. The object is virtual and the image is real. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye.